नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का आज 16 नवंबर को जो है ना तीनों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूं जिनका भी तीनों ही शिफ्टों में एग्जाम था सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। देखिए, ऑल शिफ्ट के सभी रियल क्वेश्चन जो है ना अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सटीक एग्जाम एनालिसिस है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, तीसरे शिफ्ट में आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का कि उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका किया गया है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। नेक्स्ट आपसे एक तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि असम का जो शोक है वो किस नाम से जाना जाता है। असम का जो शोक है ना वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें दोस्तों, बिहार का शोक जो है वो कोसी को कहा जाता है। वहीं बात करें बंगाल के शोक की तो ये दामोदर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था डीएनए का फुल फॉर्म पूछा था। यहाँ पे आपका जो है ना ये डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया और इसमें आपसे दो फुल फॉर्म पूछे गए थे तीसरे शिफ्ट में। ये साइंस से रिलेटेड था और एक कंप्यूटर से रिलेटेड भी फुल फॉर्म आज के शिफ्ट में आया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मिनी माता रोग जो है ना वो किसके कारण होता है। मिनी माता रोग जो है ये अशुद्ध पारा के कारण होता है और ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है। सूरीनाम के राष्ट्रपति पूछे हैं तो चंद्रिका प्रसाद जो सतोंकी है ना ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया तो गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री की तो सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यहां पे आपसे एक और फुल फॉर्म पूछा गया WWW का फुल फॉर्म जिसका होता है फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि पीर पंजाल जो दर्रा है ये आपका कहां पर स्थित है। देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है पहले भी। पीर पंजाल जो दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गुजरात की जीवन रेखा के रूप में किसे जाना जाता है। गुजरात की जीवन रेखा के रूप में नर्मदा नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राजा का विलोम क्या होता है। अब देखिए, राजा के और भी बहुत सारे विलोम हैं, रंक भी होता है और यहां पे पर देखिए जो ऑप्शन में था ना वो दास था, तो यहां पे हमें आंसर करना है दास के साथ। और वैसे रंक होता है और प्रजा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बृहद अनानागर कहां से मिला है। देखिए, बृहद अनानागर जो है ना ये मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। अब देखिए, याद कीजिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ होता है जोखिम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में अधोमुखी का विलोम क्या होता है। अधोमुखी का विलोम पूछ लिया गया आपसे, तो इसका जो विलोम होता है वो होता है उधर्वमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कर्पण का विलोम क्या होता है। कर्पण का विलोम पूछा है, कर्पण का विलोम होता है उदार दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है। देखिए, 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी अधिनियम है। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कंगना रनौत को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। देखिए, हाल ही की बात है ये, कंगना रनौत जी को जो उनकी जो फिल्म थी मणिकर्णिका उसके लिए राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया उन्हें। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा मणिकर्णिका फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एनडीए का स्थापना आपसे पूछ लिया गया। एनडीए का स्थापना पूछा है तो इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 को। एक क्वेश्चन आया था कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था। पहला जो परमवीर चक्र पुरस्कार है ये मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे भारत का हृदय किसे कहते हैं। अब देखिए, भारत का जो हृदय है वो सेंटर में, याद कीजिए आप, मध्य प्रदेश स्टेट को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि
भारत में नोटबंदी जो हुआ था ना, वो कब हुआ था? अब देखिए, हाल ही में नोटबंदी के 5 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया आज आपसे। भारत में जो नोटबंदी हुई थी ये 8 नवंबर 2016 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था HDFC बैंक की जो स्थापना है ना, वो कब हुई थी? अब देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और इसके जो वर्तमान में भी CEO है ना, वो है शशिधर जगदीशन। ये HDFC बैंक के वर्तमान में CEO हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो लाजमी बात है आपको ये याद रखना है। बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो सन 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय पूछ ले तो आप कहोगे लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सबसे पहले राज्य पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता, और वैसे अगर देश पूछता तब आप करते जापान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बलफक्रम नेशनल पार्क किस राज्य में है? बलफक्रम नेशनल पार्क ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। अब अपने जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? देखिए, मेंढक और केंचुआ ये दोनों ऐसे जीव हैं जो अपनी त्वचा से श्वसन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2020 में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कहां पर आयोजित हुआ है? देखिए दोस्तों, बात करें 2020 में ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की, तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक इसका आयोजन किया गया, और इसमें जो विजेता टीम बनी वो बांग्लादेश बनी, और फाइनल में इसने भारत टीम को हराया था, इसलिए उपविजेता टीम थी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आज के सेकंड शिफ्ट में, जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हृदय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा था 44वां संविधान संशोधन 1976 के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? तो ये देखिए दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसे 44वें संविधान संशोधन 1976 के बाद में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 से हुई है। एक क्वेश्चन पूछा था, महानदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? महानदी का उद्गम दोस्तों धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से होता है। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ला लीगा जो है ना वो किस खेल से संबंधित है? देखिए, ला लीगा जो है ये फुटबॉल का एक खेल से संबंधित है, और 2020 में जो विजेता टीम थी वो रियल मैड्रिड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2021 गणतंत्र दिवस परेड में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार है वो किसने जीता है? 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अभिनेता रजनीकांत जी को। और देखिए, 2019 में मैन बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया है दोस्तों मार्गरेट एटवुड को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, हिंदी का क्वेश्चन था, निर्मल का विलोम शब्द बताइए। निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, चंद्रमा का पर्यायवाच्य शब्द क्या होता है? अब देखिए, बहुत सारे होते हैं, पर यहां पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में था। चंद्र, शशि, कलाधर, निशाकर, ये सभी क्या हैं? चंद्रमा के पर्यायवाच्य शब्द हैं। एक क्वेश्चन आया था कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। एक क्वेश्चन पूछा था, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ होता है आराम से रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मौर्य वंश के राजाओं का क्रम आपसे पूछ लिया गया। तो देखिए, ये वैसे तो ऑप्शन पर आधारित है, पर सबसे पहले बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा और अंतिम हो जाएगा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? अब देखिए, ये हुआ था 14 जनवरी 1761 में। किनके बीच में हुआ था? तो आप कहोगे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। जीत हुई थी इसमें अहमद शाह अब्दाली की।
और ये एक अफगानी था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजा टोडरमल किसके शासनकाल में भू राजस्व के लिए उत्तरदायी थे? राजा टोडरमल जो है ना, ये दोस्तों अकबर के शासनकाल में जो है ना वो भू राजस्व के लिए उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सरयू नदी की जो प्रमुख नदी है ना वो कौन सी है? सरयू नदी की दोस्तों प्रमुख नदी है राप्ती नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश ने भाग लिया था? तो इसमें देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने जो है ना भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के क्रिकेट किट पर 2020 से किसका लोगो है? तो यह है बायजूस कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी खेल से। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान से गुजरती है? पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा है। देखिए, पाकिस्तान से सिंधु नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ये कब शुरू हुआ है? देखिए, 2.0 को शुरू किया गया है 1 अक्टूबर 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। एक क्वेश्चन पूछा है, कमल, परमार्थ और यमुना का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए, अरविंद, परोपकार और कालगंगा ये क्या हैं? इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है 2:1, द्रव्यमान के अनुसार होता है 1:16 और आयतन के हिसाब से होता है 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है झपकी आना या फिर नींद आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सहकारी समिति का संबंध किस आर्टिकल से है? आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए, सहकारी समिति का संबंध जो है ये दोस्तों अनुच्छेद 43B भाग 4 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अमरावती टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीरज चोपड़ा कितने मीटर भाला फेंक कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये दोस्तों 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 61वां संविधान संशोधन 1989 जो है ना वो किससे संबंधित है? देखिए, ये जो है ना दोस्तों, इसमें क्या किया गया, मतदान की जो आयु पहले 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चेराव नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? चेराव नृत्य ये दोस्तों मिजोरम राज्य का एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये सभी जो क्वेश्चन करवा रहा हूं अब ये सभी क्या है, फर्स्ट शिफ्ट के आज के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं NV रमन्ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप कहोगे विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल। वहीं देखिए, ये सभी भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी, डी, ई के ये सभी जो है ना आने वाले दिनों के आने वाले शिफ्टों में डेफिनेटली आएंगे, तो ये आप रट लीजिए अगर आपका भी आगे एग्जाम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है? तो ये चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित की गई? तो इसे किया गया है दोस्तों खुजांगल फिल्म को, भारत की खुजांगल फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा, और ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व भर में, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम भारत रत्न जो पुरस्कार है वो किसे मिला था? देखिए, टोटल 3 जनों को दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार, जिसमें आज वाले ऑप्शन में था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मुनरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का जो 40वां यूनेस्को साइट जो है ना वो कौन सा शहर बना है? तो ये धोलावीरा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत का रैंक आपसे पूछ लिया गया, तो भारत का इसमें रैंक है 24वां। टोटल मेडल भारत ने 19 जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आप कहोगे नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 में हुई। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में भारत के? तो मनसुख मंडाविया ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर भारत के। तो देखिए लगभग सभी क्वेश्चन आज के तीनों शिफ्टों के कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाले दिनों के एसएससी जीडी के एग्जाम एनालिसिस के लिए। धन्यवाद।